हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। तो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। आई वाज अ बिट बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड विद माय पर्सनल कमिटमेंट्स, सो आई कुड नॉट अपलोड द वीडियो। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई टू कीप ऑन अपलोडिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हो तो जाओ पहले नीचे जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है जेई मेंस 2015 से। ये क्वेश्चन है गाइस केमिकल इक्विलिब्रियम का। केमिकल इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी। ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी इज 100। तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है, मतलब तुम्हें के ई क्यू दिया गया है। इसको तुम इक्वल टू के ए सी समझ सकते हो, विच इज़ गिवन टू यू एज 100। अगर हम बोलें कि हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर द रिएक्टेंट इज़ 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी हमसे पूछा गया है। हमें पता है कि ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ए प्लस बी, ए और बी रिएक्टेंट हैं एंड सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है। हमें पता है अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो ये रिएक्शन कंज्यूम होगी, डेफिनेटली कंज्यूम होगी, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे और प्रोडक्ट हमारे फॉर्म होंगे। तो पहले टेक्निकली हमें ये पता करना चाहिए कि हमारी रिएक्शन किस तरफ जानी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी। तो उसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे, उसके लिए हम पहले निकालेंगे QC, विच विल बी रिएक्शन कोशेंट, जो कि तुम कुछ भी निकाल सकते हो, 1 into 1 into 1 into 1। तो बेसिकली QC इज़ 1। अब तुम्हें QC को करना है KC के बराबर, मतलब तुम्हें QC को बढ़ाना है। मतलब तुम्हारी रिएक्शन कहाँ जाएगी गाइज, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि QC क्या होता है, QC होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर तुम्हें QC को बढ़ाना है, तुम्हें प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा और रिएक्टेंट को कंज्यूम कराना पड़ेगा, मतलब तुमको रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना पड़ेगा। अब अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो अगर मैं इस तरीके से लिखूँ A प्लस बी गिविंग C प्लस डी, तो 1 माइनस एक्स एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ मैं। 1 माइनस एक्स, दिस इज़ 1 प्लस एक्स, दिस इज़ 1 प्लस एक्स एट टी इक्विलिब्रियम। तो KC कितना है, KC इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे तो दैट विल बी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 10। तो x कम आउट टू बी 0.818 समथिंग। और हमारी D की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, D की कॉन्सेंट्रेशन थी गाइस 1 प्लस एक्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D विल बी 1.818 मोलर। मतलब गाइस आंसर कौन सा हो गया हमारा, आंसर हो गया हमारा गाइस थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, समझ में आया? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज Li2 नेगेटिव एंड Li2 पॉजिटिव इंक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ। देखो जैसे ही हमारे पास क्या आए, हमारे पास जैसे ही क्वेश्चन में मॉलिक्यूल आ गए, क्या आ गए गाइज, मॉलिक्यूल। ये एक एटम नहीं है, 2 लिथियम जुड़े हुए हैं, तो एक मॉलिक्यूल आ गया। जैसे ही हमारे पास सिस्टम में मॉलिक्यूल आ गए तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT के पास, क्योंकि अब हमें MO डायग्राम बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे गाइज, MO डायग्राम्स को फॉर्म करना पड़ेगा। चलो मैंने यहाँ पे Li2 का दिखा रखा है, वैसे ही हम एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम Li2 पॉजिटिव और Li2 नेगेटिव का बना लेंगे, ठीक है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नहीं, ठीक है। तो हमारे पास Li2 क्या है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है गाइज 1s2 2s1, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हैं। हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेंगे, तो 2s है हमारे पास ऑर्बिटल
और 2s है, क्योंकि ये डाई एटॉमिक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन 2s1 में था, एक इलेक्ट्रॉन 2s1 में था। s ओवरलैपिंग कैसी होती है? हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब क्या बनेगा यहाँ पे? सिग्मा बनेगा और क्या बनेगा? सिग्मा स्टार बनेगा। ये BMO हो जाएगा हमारा और ये क्या हो जाएगा गाइज? ABMO हो जाएगा। हमने बना दिया। फिर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थे? 3 + 3 = 6 वैसे तो, बट अगर वैलेंस चल के देखोगे तो कितने हो जाएंगे? वैलेंस चल के देखोगे तो कितने हो जाएंगे? 1 + 1 2 आ जाएगा। हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया। हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला। बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2, दैट केम आउट टू बी बॉन्ड ऑर्डर कम आ गया 1। ऐसे ही अगर हम Li2 पॉजिटिव देखेंगे तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हो चुका होगा, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1/2, 1 - 0 = 0.5, और Li नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा गाइज 0.5 फिर से, क्योंकि हमारा एक इलेक्ट्रॉन अब ABMO में चला जाएगा। तो कंपैरिजन क्या करना है? स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज़। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करने जा रहा हूँ तो क्या मैं बॉन्ड की एनर्जी या बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकता हूँ? अगर मैं स्टेबिलिटी को मैं बोल दूँ, मैं इक्विवेलेंट मान लूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ से, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा उतनी ही स्टेबिलिटी होगी सिस्टम में। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करेंगे, बॉन्ड बनेगा उतना स्ट्रॉन्ग, उतनी हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ तो किसकी आ गई गाइस? Li2 की सबसे ज़्यादा आ गई। अब क्वेश्चन तुम लोग का आएगा कि Li2 पॉजिटिव और Li2 नेगेटिव का तो 0.5 ही आ रहा है, सेम आ रहा है सर, तो क्या करोगे? तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर ये सेम हो जाए तो स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे तो हमारी सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, मतलब वो अनस्टेबल बनेगा, क्योंकि वो तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग था। तो क्या हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा है? देखो Li2 नेगेटिव में ज़्यादा है। इसका मतलब Li2 नेगेटिव की सबसे कम हो जाएगी। तो फाइनल ऑर्डर क्या बन गया गाइज? Li2 ग्रेटर देन Li2 पॉजिटिव ग्रेटर देन Li2 नेगेटिव। क्लियर हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। Li2 ग्रेटर देन Li2 नेगेटिव, एक सेकेंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। तो Li2 नेगेटिव लेस देन Li2 पॉजिटिव एंड लेस देन Li2 नेगेटिव, Li2 पॉजिटिव लेस देन Li2। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैंने लिया हुआ है JEE मेंस 2013 से। क्वेश्चन कह रहा है गाइज, अ सॉल्यूशन ऑफ 1-chloro-1-phenyl-ethane, ठीक है, 1-chloro-1-phenyl-ethane विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, लीवो रोटेटरी, इसका वो दिया गया रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन। इन टोलुइन, ये इन है, इन टोलुइन रेसिमाइजेज स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखो इंटरमीडिएट का क्वेश्चन पूछा है बेसिकली। अच्छा, रेसेमाइजेस का मतलब क्या है? देखो रेसेमाइजेस का मतलब है कि तुम्हारा यहाँ पे DL और L फॉर्म दोनों बनेंगे, ठीक है। और गाइस वो तभी पॉसिबल है जब मान लो अगर कोई प्लेनर स्पीशीज़ होती है, होती है और उस पर तुम्हारा अटैक एक बार ऊपर से भी हो सकता है और एक बार अटैक नीचे से भी हो सकता है। इक्वल प्रोबेबिलिटी बनेगी तो हमारा ये रेसेमाइजेशन हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन आया कि अगर हमें प्लेनर स्पीशीज़ देखनी हो तो प्लेनर स्पीशीज़ के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए गाइस? sp2 होनी चाहिए। वेरी गुड। अब अगर मैं बोलूँ कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 किस में होगी, तो sp2 किस में हो सकती है? sp2 तुम्हारी फ्री रेडिकल में भी हो सकती है, sp2 तुम्हारी कार्बोकेटाइन में भी हो सकती है, sp2 तुम्हारी कार्बिन में भी हो सकती है। तो एक क्वेश्चन ये आया कि तुम्हारा फिर ये बनेगा क्या? तो तुमको रोल पता होना चाहिए। SbCl5 क्या करेगा? SbCl5 काइंड ऑफ लुईस एसिड है, काइंड ऑफ लुईस एसिड है, या फिर बोल दो इसको ये डी हैलोजिनेटिंग एजेंट है।
डीहैलोजिनेटिंग क्या है गाइस, एजेंट है। तो देखो अब अगर ये सिस्टम में से डीहैलोजिनेटिंग एजेंट है तो हैलाइड आयन को निकालेगा। क्या करेगा गाइस, हैलाइड आयन को निकालेगा। या फिर लुईस एसिड है तो लुईस बेस्ड काइंड ऑफ थिंग से करेगा कोऑर्डिनेट। तो अगर ये तुम्हारे एक कोई RCl, मैं पूरे को R बता देता हूँ, मैंने बस क्लोरोकोन बना दिया है, SbCl5 इसको अगर लेके जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ Cl-, तो हमारे पास क्या बच गया गाइस, R+। इसे क्या बोलते हैं हम, कार्बोकेटायन। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ गाइस, क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या बन गया हमारे पास, कार्बोकेटायन इज़ द आंसर। क्लियर, क्योंकि ये sp2 भी होता है और ये sp2 है, ये प्लेनर है, तो दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। कुछ इस तरीके की स्पीशीज़ होती हैं ये वेकेंट ऑर्बिटल होता है P वाला। ठीक है गाइस, आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे के सारे बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। ऐसे ही होता है, बस अप्रोच क्लियर होना चाहिए, तो जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे गाइस। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। आपको कभी भी कोई भी क्वेरी हो, कभी भी कोई भी क्वेरी हो आपको, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन Instagram @chemistry with Karan। ये मेरा M ऐसा ही होता है, ठीक है, @chemistry with Karan। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो। बाकी वहाँ पे भी मैं स्टार्ट करूँगा अभी शॉर्ट नोट्स वगैरह अपलोड करना, तो मुझे वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।